तो मैं ये बता रहा था कि लड़के के अंदर 5 शराइत हैं। एक, मेहनती होना। नंबर 2, गीरत वाला होना। नंबर 3, माल का होना, मालदार होना। नंबर 4, दिलदार होना। दिलदार के सिलसिले में बता रहा था, अगर दिल ना हो तो वो कंजूसी करेगा, बार बार अपने घर में सस्ता खाना बनाएगा। और बहुत सारे ऐसे कंजूस लोग हैं, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, घर में माल खर्च होने नहीं देते। 3 बखील एक जगह पर जमा हुए और घी खरीदा। 3 बखील, 3 कंजूसा एक जगह जमा हुए। आज घी, यहाँ घी बहुत सस्ती मिलती, अच्छी मिलती। तीनों के तीनों 3 शीशी ले लिए। 3 शीशी लेकर अपने अपने गांव गए, अपने अपने घर गए। जाकर 1 हफ्ते के बाद इनकी फिर मुलाकात हुई। जैसे कि यहाँ पर बाजार लगता है, बाजार में मुलाकात होती है, मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद तीनों मुलाकात करने के बाद पूछ रहे कि बाबा घी लेकर गए ना, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ, कितनी है? तो वो एक कहने लगा, मैं घर गया और बेगम उसमें चम्मच डालने वाली थी, चम्मच। मैं कह जी क्या डाल रही सो, चमचा, हटाओ। मैं गया, बारीक काड़ी लाया और काड़ी लाकर घी में डाला। और जब खाना आता है वो काड़ी में घी हिलाकर निकालता हूँ और सालन में थोड़ा सा हला लेता हूँ, खाने में थोड़ा सा हला लेता हूँ, बस उसी खुशबू को दम पकड़कर खा लेते हैं। दूसरा कंजूस कहने लगा, काड़ी डाल लिया क्या तू? हाँ काड़ी डाल लिया क्या? हाँ। ला हौला वला कुव्वा, अल्लाह को क्या जवाब देता कि भाई तू क्या करिया? मैं घी की शीशी खोलिया नहीं, उसके ऊपर का कवर था ना जी, उसमें चंद सुराखा डाल लिया। सुराख डालकर क्या किया, जब भी खाना खाने के लिए बैठते थे मैं अपने बेगम से कहता था, ज़रा तुम्हें सूंघ लियो जी। उन्हें भी सूंघ लेती थी, मैं भी ज़रा सूंघ लेता था। वो नाक में खुशबू को दम पकड़ लगो, साथ खाना खा लेते थे। तीसरा, तुम्हें सुराखा डाले क्या? हाँ सुराख डाले क्या? ला हौला वला कुव्वा। फिर तू क्या करता था? मैं घी लेकर गया, अलमारी में रखा। अलमारी में रखने के बाद बेगम को बोलता था, बेगम जी ओपन करो। क्या ओपन करो? ढक्कन नहीं, अलमारी। अलमारी ओपन करने के बाद घी नजर आती थी। वो घी देखना, मुस्कुरा को खा लेना, घी देखना, मुस्कुरा को खा लेना, घी देखना, मुस्कुरा को खा लेना। इसी तरह उसने अपना पूरा हफ्ता गुजारा। इस तरह माशाल्लाह कंजूसों का अलग अलग मेयार होता है। तो उस मेयार के एतबार से बाज़ लोग अपना घर चलाते हैं। उसी में से एक कंजूस था जो बार बार दाल बनाता था। कौन भी घरा में दाल बना रहे हो तो गुस्सा कर लियो नको भाई, माज़रत चाहता हूँ। दाल बनाना इस वक्त कीमती सालन है और बहुत पसंदीदा सालन है दाल। अद्दाल यदुल्लु अला कसरतिल इयाल व क़िल्लतिल माल। दाल बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा मकाम है उसका। तो दाल, लड़की ने जाकर शिकायत की, बड़े घराने की लड़की थी, भैया भैया कब देखे तो भी लोग दाल खिला रही, क्या किस्सा ज़रा पूछो। कैसा वहाँ पूछना सोच उनको, उन्होंने हमारे भोनी ना भेजन को कैसा पूछना। सोच को एक आइडिया आया उनको, एक काम कर माँ, सबा दाल बनाकर इनको खाना खिलाने से पहले 2 गोलियां नींद की गोली दाल को खिला डाला। खिलाने के बाद हम ना फ़ोन कर। अब माशाल्लाह 2 गोलियां नींद की डालकर खिला दिए
खिलाने के बाद जनाबे वाला खूब नींद में है। अब ये लोग सफ़ेद लिबास पहनकर, सफ़ेद मास्क पहनकर वो उनके घर पहुँचे। 3 लाठियाँ ले को। अब लाठियाँ लेकर पहुँचे। उठो जी उठो। अब उन्हें हल्लो कौन हो, हमें फरिश्ते आपको हिस्सो। अब तुम्हें कहाँ ही, मैं कहाँ हूँ, तुम्हें इस वक्त दुनिया में नहीं, आलम अरवा में ही। इसलिए कि भाई तमाम रूहें कहाँ चली जाती नींद के वक्त में। तो उन्हें कहा आलम अरवा में ही। उन्हें कहा तुम्हारे घर में क्या क्या पकाती बोलो। उन्हें बोला हमारे यहाँ दाल पकाती क्या? हाँ। मार रहे डाल रहे करो बोलती। उन्हें सर पर एक डालता, पाँव के एक डालता, हाथ के एक डालता। और क्या पकाती? ये दाल पका। फिर डाल रहे करो, फिर मारता, यहाँ डालता, वहाँ डालता, वहाँ डालता। फिर क्या पकाती? नहीं दाल पकाती। फिर मार रहे। अब वो दाल पकाती को तो मार रही, दाल पकाती को तो मार रही, दाल पकाती को तो मार रही। मार डाल को चले गए। इसलिए कि जनाब तो नींद में थे, नींद की गोलियां खा को। उनको तो बहुत देर से होश आने के बाद उठे। उठने के बाद आओ जी जल्दी खाना खा लेंगे, दाल बना को हूँ तुम ना। बीवी दाल बनाए क्या? नको माँ, वो मारा मैं संभाल सकता नहीं। कौन से मारा? दाल खिलाएगा तो खबर में अजाब होता कहते हैं। कल रात में ख्वाब में देख लिया, वो ख्वाब में देखा ना, अब तक भी मुझे मारा है। हकीकी मारा पड़े सो उसे, अब तक भी मुझे मारा है। ख्वाब में खबर में मारा खाया सो। अब वो बेचारा उसके बाद से घर में दाल बनाना छोड़ दिया। तरकारी, गोश्त, मछली वगैरह आना शुरू हुए। बाज मर्तबा जिनके घरों में बार बार ये कंजूस ऐसी हरकतें करते ना, ये सब ट्रीटमेंट की तरकीब बता रहा हूँ। शराफत से 1 बार 2 बार 3 बार बोलना। अब तुम्हें लोग बदल रही नहीं बदल रही तुम्हारा मेनू, हफ्ते भर का मेनू क्या है घर में। मेनू अगर बदल दिए अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बदले फिर उसके बाद फरिश्तों की तरतीब के साथ उनके अगर तरबियत हो जाएगी, ऑटोमेटिक मेनू बदल जाएगा। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, दिलदार मालदार होना कमाल नहीं। एक मालदार है, बहुत बड़ा मालदार। अभी रीसेंट एक मसला आया रमजान से पहले। वो कहने लगा घर में ये कामली नहीं, पूरी बेचारी बीवी काम करती है। बड़ा मालदार, यूं समझो माहाना उसे 10 लाख रुपए की आमदनी है। कोई मामूली मालदार नहीं, 10 लाख रुपए की आमदनी है। इसके बावजूद इतना कंजूस ये कामली नहीं है घर में। वो बेचारी काम करते 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 थक कर वो शिकायत लेकर हमारे पास पहुंच गई। तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मालदार को मत देखो, दिलदार भी देखा करो। मालदार भी हो, दिलदार भी हो, तब जाकर वो जमी जमी बनकर रहेगा, वरना वो अजाब बन जाएगा। और फिर 5वीं चीज है तकवे वाला, यानी हलाल हराम की तमीज करने वाला। जो हलाल हराम की तमीज करता हो, तब जाकर वो बच्चों के लिए हलाल लाकर खिलाएगा, बीवी को हलाल लाकर खिलाएगा, और अपने घर हलाल बनाएगा, अपने परिवार को हलाल तरीके से चलाएगा, वरना हराम खिलाकर सबका ईमान खराब कर देगा। इसलिए मैं अर्ज क्या करता हूँ कि मस्तूरात में 5 चीज़ों को देखा करो, जिसके ज़रिए 5 चीज़ें मर्दों में और 5 चीज़ें औरतों में। औरतों में क्या देखना? सबसे पहली चीज़, औरत के अंदर सब्र होनी चाहिए। जिस औरत के अंदर सब्र नहीं, उसकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। जिसके औरत के अंदर सब्र है, उस औरत के अंदर शुक्र है। जिस औरत के अंदर सब्र नहीं, उस औरत के अंदर शुक्र नहीं। तो इसलिए कहा सब्र और शुक्र औरत की तरक्की का सबसे बड़ा जरिया। सब्र करना, शुक्र करना। मैं इसीलिए अक्सर खवातीन से कहा करता हूँ, आपका शौहर कितना बड़ा जालिम क्यों ना हो, फिरौन से बड़ा जालिम तो नहीं हो सकता। आप क्या करें? आप अल्लाह से दुआ करें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाह से मांगो,
2 रकात नमाज सलाम से पहले 11 मरतबा ये आयत की तिलावत करो और ये कहो या वदूद या लतीफ़, या वदूद या लतीफ़, या वदूद या लतीफ़ 33 मरतबा, 30 पर 3 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़कर अपने शौहर के लिए दुआ करो। अल्लाह उनके दिल में तुम्हारी मोहब्बत और उनके दिल में नरमी पैदा करेगा। तावीज़ों से काम नहीं होता, तावीज़ों से काम नहीं होता। सुनो अच्छी तरह, ये खातून इसलिए कि औरतें बहुत जाती सो, कौन ते भी तावीज़ बनने बैठ गया तो फौरन औरतें हाजिर। औरतों का अकीदा बहुत खराब। तो एक जगह पर तावीज़ बनने वाला बैठा हुआ था, वो अल्लाह वाला भी था, नेक इंसान था, तक़वे वाला था, तहारत वाला था, जिक्र वाला था, शुक्र वाला था। एक औरत पहुंच गई, हजरत जी एक तावीज़ दियो। कई के वास्ते माँ हमारे शौहर में क्या बोली तो भी सुनना, उठे तो उठना, बैठे तो बैठना, उठोगे तो उठना, बैठोगे तो बैठना। तो उन्होंने बोले काम कर माँ जी, शेर के बाल तोड़ कर ले आ, तावीज़ बना को दे दो। शेर का बाल तोड़ कर ले आ, तावीज़ बना को दे दो, बेहतरीन तावीज़। अब उन्होंने बोले शेर का बाल कैसे ले लगाना में? कहा नहीं बेटे, तू जाकर पहले गोश्त रखना शुरू कर। शेर आता, गोश्त खाता, फिर उसके बाद शेर देखता कौन ये मेरे ऊपर एहसान कर रही सो। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, 10 दिन होगा, कौन एहसान कर रही सो मेरे मुझे गोश्त रखकर। वो देखेगा तू आते हुए जाते हुए, फिर तुझसे एक उनसियत पैदा हो जाएगी। फिर तू करीब आई तो भी शेर का डिस्टेंस करीब होते 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 बहुत करीब आकर गोश्त रखी तो भी शेर कुछ भी नहीं करेगा। फिर उसके बाद तो आहिस्ता उसके सर पर हाथ रखना शुरू कर, फिर आहिस्ता सर पर हाथ रखते रखते एक बाल तोड़ ले को आ जा। ये बोलते ही उन्हें खुशी, अच्छा हजरत पे सच करती हूँ मैं। माशाल्लाह ऐसे ही की, करने के बाद बाल तोड़ कर ले आई। जब लाई तो पूछा क्या माँ करी सो तू? नहीं हजरत तुम्हें कैसा बोले वह सच करी, 1.5 महीना हुआ हजरत, लेकिन माशाल्लाह शेर अब ऐसी मोहब्बत और ऐसा ताल्लुक़ हो गया, अब मैं हाथ रखी तो भी क्या भी नहीं, बुलाई को तो शेर आ जाता, मैं भेजी को तो शेर चले आता, मुझे देखे तो दुम हिलाता, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर हजरत बोले नहीं माँ, एक दरिंदा को तो काबू कर ली, एक इंसान को काबू नहीं कर सकती क्या माँ? एक दरिंदा, शेर, बब्बर, चीर फाड़ खाने वाला जानवर, वो जानवर को तू अपने चाल से, अपनी मोहब्बत से, अपनी अदा से उसे करीब कर ली। क्या तेरा शौहर उससे बदतर है? मोहब्बत से पेश आओ, अच्छाई से पेश आओ, अपने शौहरों को हमदर्द समझो। अपना शौहर दिन भर कमाता है, क्यों? आपके लिए, आपके सुख के लिए, आपके दुख दूर करने के लिए, आपके परिवार का परवान चढ़ाने के लिए। इसको मोहब्बत, मेरे अजीज भाइयों, 4 चीजों से तवज्जो से मेरी बात सुनना। अगर तुम आपस में मोहब्बत चाहते हो, उल्फत चाहते हो, रहमत चाहते हो, इताअत चाहते हो, आपस में एक दूसरे की ताल्लुकात चाहते हो, तो 5 काम पाबंदी से किया करो। ये सलाम किया करो आपस में। जिस घर में सलाम है उस घर में सलामती है, जिस घर में सलाम नहीं उस घर में सलामती नहीं। हज बदनी ने कहा कि जिस घर सलाम करते हो का नहीं करते, का सलाम जिस घर में नहीं उस घर में सलामती नहीं। नंबर 2, आपस में एक दूसरे की तारीफ करो। कब भी हुर्र कर लग रहना नहीं, तारीफ करो, कब तभी उनकी खूबसूरती तारीफ करो। एक साहिबा कहने लगे क्या हजरत तारीफ करना सो, 40 साल से वो सूरत देख रू मैं, 40 साल से की सूरत देख लगो, क्या तारीफ करना? बोलो भाई बोलो, क्या जी माशाल्लाह आज तुम्हें बहुत, तुम्हारे चेहरे में नूर, खूबसूरत है ना, बोलो नो को समझ जाती हो नो, छतरी कामा कर रही नो को, ठीक है? तो वो खूबसूरत अलग डिजाइन बदलो, मॉडल बदलो। क्या मॉडल? क्या जी तुम्हारे चेहरे पर आज अजीब नूर है ना। नूर के लिए खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, बोलो
क्या माशाल्लाह आज आपके चेहरे पर अजीब नूर है ना। उन्होंने जाकर देखती शायद आप तहज्जुद पढ़े ना जी, उसके वजह से होगा। उन्होंने देखती मैं वज़ू करके 3 दिन हुआ, कैसा हुआ मेरे चेहरे पर नूर आ गया। सो उन्होंने जाओ पहले देख, सीरियसली तुम्हें तारीफ करना, तारीफ करते वक्त हंसे जमाल को डाल दी तुमने, याद रखिए। हंसना नहीं, तारीफ करते स्टेप को सीरियसली ऐसी तारीफ करना, उन्होंने तारीफ को तस्लीम करना, सीरियसली तारीफ करो अलग अलग। कभी चाय की तारीफ करो, खाली नूर है ना तो एक ही कैसे डाल घना नहीं। कभी चाय की तारीफ करो, कभी दाल की तारीफ करो, कभी पकवान की तारीफ करो, कभी गोश्त पकवान की तारीफ करो, कभी सफाई की तारीफ करो, कभी माशाल्लाह उन्हें इस्त्री करके दिए इसकी तारीफ करो, कपड़ा धोए तारीफ करो। इसी तरह उन्होंने भी तुम्हारी तारीफ करना। कभी तुम ना देखे तो क्या जी तुम्हें कभी चौकी सके छी मूंगफली सके ही कर बोले तो तारीफ क्या वो, तारीफ करो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। शौहर की खिदमत करो, पाँव पैर दबाओ, उन आने से पहले पानी पेश करो। शौहर जब आए दहलीज पर जाकर खड़ो। मैं गैर की औरतों को देखकर मिसाल दिया करता अपने औरतों को। गैर की औरतें शाम में सजती हैं, क्यों? मेरा शौहर काम से जब वापस आए मेरे चेहरे को देखे, मेरा चेहरा खूबसूरत लगना चाहिए। और हमारे औरतों का चेहरा आँख को देखे तो उजड़े हुए चमन के सगर हटा, उजड़ा हुआ चमन हटा नहीं। सूरत देखे तो यूं, कपड़े देखे तो यूं। क्या तभी शौहर आ रहे ना घर को, कम से कम वजू कर को, चेहरा पोछ को, कपड़े बदल को, लेट मेकअप को तो लिपस्टिक लगा लो को बैठो बोल रही नहीं। चेहरा पोछ कर साफ तो रख सकते हैं। चेहरा आकर शौहर देखते ही चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, सुन्नत है ये। शौहर के लिए सजना इबादत है। सुनो अच्छी तरह मेरी बात मोहतरम खवातीन, शौहर के लिए सजना इबादत है, औरों के लिए सजना गुनाह है, कबीरा है, जिना है। अरे वे है कि नहीं है? हिया कज़ा व कज़ा हदीस पाक में नहीं है? हम औरों के लिए सोचते हैं। एक मर्तबा शौहर आपको नीचे खड़े ही, कहाँ जी आगे जी जल्दी आओ। अब जी यहाँ जी खड़ी हो, मैं पीछे तुम्हें छो अल्लाह बैठो कि वो ऐसा मेकअप करने को आपको ही इसकी बीवी की सूरत में भूल गया। तुम्हें छो अल्लाह बैठो। दूसरों के लिए देखकर तो ऐसा, हमारे लिए तो चौंकी सका रहती पूरे पुराने बर्तन रहती नहीं, धोई नहीं सो वैसी सूरत रख ले रहे तो कहाँ से मोहब्बत पैदा होती? हाँ क्या तरीका है हमारे औरतों का बोलो? ईद के दिन मेहंदी लगाती भाई, शौहर के वास्ते मेहंदी लगा को ही आज तक किसकी की शादी मेहंदी लगाती? शौहर के वास्ते आज तक कौन सी औरत मेहंदी लगाई है बोलो? ये गलत बात है। मैं जरा खुला इसलिए बोल रहा हूं, आजकल लड़कियों की शिकायत, हमारे शौहर मोबाइल में घूरते रहती, मोबाइल में घूरते रहती, को घूरती तुम्हें घूरे सका तुम्हारा चेहरा बनाए का तोशना। उन्होंने नहीं घूरते, उन्होंने नहीं घूरना बोले तो तुम्हें ढंग से रहो, ढंग से कपड़े, कभी वो मैले कपड़े, बर्तन धोए सो कपड़े, मछली धोए सो कपड़े। बाजू आए तो मछली के बाजार में जैसा का दिखता, जा कपड़े बदल लगाओ जी, बोलना पड़ता। अकल नहीं हमना, सामान धोए, बर्तन धोए, पकवान करे, होते काम हो गया, कपड़े बदल लेना। ये सुन्नत है भाई, ये आदाब जिंदगी है, ये सीखो। तो मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं, ये मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करें, तारीफ करो। नंबर 3, पीठ के पीछे दुआ करो। आपकी बीवी बेचारी आपके लिए अपना घरों बार छोड़कर आई, आपके भरोसे पर आई, आपके उम्मीद पर आई, आपके लिए आई।
ये पूरे परिवार को छोड़कर जो आई है, आपकी बीवी आपके लिए आई है और आपके ऊपर जिम्मेदारी है बीवी को इज्जत देना, बीवी को इज्जत देना। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। इज्जत दोगे, इज्जत लेना आसान होगा। इज्जत देना आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो इसलिए कहा इज्जत दिया करो। तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर पीठ के पीछे दुआ किया करो, या अल्लाह मेरी बीवी कितनी खिदमत करती है, या अल्लाह उसे सेहत दे, ताकत दे, हिम्मत दे, हौसला दे, या अल्लाह मेरी बीवी की उम्र में बरकत दे। इसी तरह बीवी तारीफ करे शौहर की, दुआ करे शौहर के लिए। और पांचवा नंबर बताया इकराम करो, इकराम करो, इकराम करो, एक दूसरे का इकराम करो, बेतकल्लुफ होकर मत रहना बल्कि इकराम करो। बाज़ मर्तबा शौहर के जूते साफ करना, शौहर के जूते सीधे करना, और बाज़ मर्तबा बीवी के लिए माविन बन जाना, ये सब हमारे जिम्मे है। अलगर्ज में ये अर्ज कर रहा था कि बीवी के अंदर, लड़की के अंदर 5 चीज़ों में ये सब्र और शुक्र। नंबर 2 खिदमत, खिदमत। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सबसे बड़ी खूबी वो सब्र और शुक्र वाली थी और खिदमत वाली थी। तीसरी चीज क्या थी हजरत फातिमा के अंदर? हजरत फातिमा के अंदर इबादत, इबादत ये औरत के अंदर होनी चाहिए। कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। उससे पहले अल्लाह ताला ये फरमाते कि आप पहले अपने घर वालों को हुक्म दो, वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक। इबादत से रिज़्क़ में बरकत होती है। तो तीसरे नंबर पर इबादत होनी चाहिए, और चौथे नंबर पर अखलाक होनी चाहिए, अखलाक, अखलाक। पांचवें नंबर पर अल्लाह से ताल्लुक, ताल्लुक माल्लाह। इन्नमा अश्कु बस्ती व हुस्नी इलल्लाह। जो भी दर्द हो, जो भी दुख हो, औरत अपने रब से कहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरे मसाइल को हल करेगा। ये चंद बातें मैंने आप हज़रात से कही, और उसके साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप अपने इलाके के जितने हमारे उलमा हैं, ये उलमा हमारे लिए नेमत। ये तमाम बातें जो कुछ भी हमें हासिल हुई उलमा की बरकत से, उलमा की मेहनत। मैं तो कहता हूँ इन बच्चों को हम अलिफ भी नहीं पढ़ा सके, हमारे उलमा ने इन बच्चों को इतना काबिल बनाया, इतना बेहतरीन सलाहियत वाला बनाया, इतना बेहतरीन के अंदर हुनरमंद बनाया। तो उलमा का हम शुक्र अदा करें, वरना मेरे अजीज भाइयों अल्लाह के यहाँ हम लोग पकड़े जाने वाले थे। इन उलमा ने अल्लाह के पास गिरफ्त से मकतब के जरिए से हमें बचा लिया, वरना अल्लाह हमें पूछता तू अपने बेटे को क्या सिखाया, तू अपनी बेटी को क्या सिखाई। अल्लाह पूछता, हम कह सकते हैं या अल्लाह हम पढ़े हुए तो नहीं थे, लेकिन हमने उलमा के हवाले हमारे बच्चों को किया, हमारे बच्चों को उलमा ने तरबियत फरमाई। इसलिए मैं कहता हूँ उलमा की इज्जत करो, उलमा का एहतराम करो, उलमा की कदर करो, उलमा के ताबेदार रहो। अगर कोई उलमा के बारे में अपनी जुबान से बुरा भला कहता है, उलमा ने लिखा है ईमान पर उसका खातिमा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? ये नबियों के वारिस हैं, नबियों के वारिस। हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हजरत क्या तमाम उलमा की इज्जत करनी चाहिए? जो उलमा अमल करते हो, जो उलमा अमल करने के लायक ना हो, क्या ऐसे मौके पर भी उन उलमा की इज्जत करनी चाहिए? हजरत ने मिसाल दी, कहा कुरान पाक अगर उसका एक कागज टुकड़ा फटा हुआ है, कुरान से अलग हो चुका है, उसकी इज्जत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? फरमाया हाँ करनी चाहिए। उसकी तिलावत तो नहीं होगी लेकिन इज्जत होगी, इकराम होगी, एहतराम होगा। फरमाया इसी तरह उलमा चाहे मुक्तदा की हैसियत हो या ना हो, दोनों तरह के उलमा की इज्जत करनी चाहिए, बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अगर उलमा, एक बुजुर्ग की मिसाल में हमेशा दिया करता हूँ, उन्होंने यूँ कहा, हजरत मैं मदरसा चलाता हूँ, मेरी नस्लों में उलमा हुफ्फाज नहीं होते, क्या वजह? फरमाया आप जो मदरसा चलाते हैं, मदरसे में आप चुपके से अपने उलमा जो कुछ आपके मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं उनका चप्पल दुरुस्त किया करें,
और आपके बच्चों से कहें जब भी हजरत चप्पल छोड़े चप्पल दुरुस्त किया करो। फरमाते हैं मैंने उनका इज्जत उनका इकराम किया, चप्पल दुरुस्त करना शुरू किया। आज मेरे खानदान में 60 हुफ्फाज मौजूद हैं। सब करेंगे भी इंशाअल्लाह? अरे वे सब करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, कहने को तो बहुत कुछ बातें हैं, वक्त का दामन बहुत तंग है, इसलिए मैं सबसे अर्ज करना चाहता हूँ उलमा जो भी दीन का काम करना चाहते हैं हम सब मिलकर कहेंगे उलमा से, आप जो भी खैर का काम करना चाहते हैं कीजिए, हम आपके साथ हैं, कीजिए हम आपके साथ हैं, कीजिए हम आपके साथ हैं। किसी ना किसी जमात को हम लोग इंशाअल्लाह मुत्तफिक होकर मुत्तहिद होकर हम मुअतमद अली बनाकर अगर उस जमात से कहें जो भी हमारे इलाके में खैर का काम आप करना चाहते हैं, चाहे मकतब के एतबार से हो अब और बहुत सारे इस्लाही काम हैं, उन तमाम कामों के एतबार से हो, खिदमत के एतबार से हो, हम आपके साथ हैं, कदम ब कदम इंशाअल्लाह हम साथ देंगे। उलमा की जमात को अगर आप मुक्तदा बनाकर, रहबर बनाकर, पेशवा बनाकर, तुम्हारे गांव के लिए एक नुमाइंदा बनाकर अगर उनके नक्शे कदम पर चलेंगे इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द हमारा गांव बहुत ऊंचे दर्जे तक पहुंचेगा, अल्लाह उसका मकाम बुलंद करेगा। अल्लाह ताला हमारे मर्दों को भी औरतों को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अल्लाह बेहतरीन बनाए, अल्लाह ताला हर तरह की बातों में खैर नसीब फरमाए, तमाम शर से अल्लाह हिफाज़त फरमाए। अल्लाह अपने फजल से अपने करम से हमारे गाँव को और तमाम बाशिंदों को, हमारे उलमा की खिदमत को, हमारे इन बच्चों को बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह हमला हमारे खवातीन को वो कोक अता करे जिस कोक से मुइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन राजी, निजामुद्दीन औलिया और दीगर तमाम अकाबिर पैदा हुए। अल्लाह इस तरह का कोक हमारे खवातीन को अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।